हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग CGPSC 2023 जिसमें 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था, आइए हम उसका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका इस पर किस प्रकार सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर मैं सेट ए का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ हूँ, जिसमें से आइए हम पहले मैथ्स खंड का इसमें से सॉल्यूशन देखेंगे। जिसमें मैथ्स में रीजनिंग वाला मैथ्स है, जो मैथ्स वाला रीजनिंग है 6 नंबर का सवाल, जिसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर दिया हुआ है 8 फिर 448, 8:448 समानुपात 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर संख्या 8 दिया हुआ है, तो 8 से क्या बना है, ये 448 प्राप्त करने के लिए हमें 8 का स्क्वायर में 8 से एक कम संख्या, जो संख्या दिया हुआ है पहली संख्या उससे एक कम संख्या 7 का गुणा किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 8 64 गुणित यदि हम 7 करें तो 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 6 42, 2 44, 448 ये दूसरी संख्या प्राप्त हुआ है। क्या किए हैं, जो संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर किए हैं और उस संख्या से एक कम का उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर हम ये दूसरा संख्या दिया हुआ है 13, तीसरी संख्या 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है, वो मल्टीप्लाई 12 किया जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 नहीं 108 की 8 हासिल 10, 12 6 72 और 10 82 की 2 हासिल 8 आ गया, 12 कम 12 8 20। इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया 2028। यहाँ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, डी नंबर पर, सॉल्यूशन डी नंबर पर। इसका उत्तर हो गया हमारा 2028। आइए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे पास स्क्वायर क्यूब के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 57, 12, 195, यहाँ पर 73 और 19, 257 दिया हुआ है, और 42 इंटू 23 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्यूशन इसको निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि 57 में मल्टीप्लाई 3 का किया गया है और प्लस इसका सेकेंड संख्या का दुगुना उसमें जोड़ दिया गया है। यहाँ पर कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर 57 किया यानी 50 150 होता है, और 7 के 21 171 हो जाएगा। 171 में हमारे पास 12 दूनी 24 जुड़ा हुआ है, तो 195 हुआ है इसका, जो कि तीसरा कॉलम में दिया हुआ है। ये पहला रो का। सेकंड रो का क्या हो जाएगा, हमारे पास 73 है। 73 में हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 19 का डबल इसमें प्लस किया जाएगा, तो 73 कितना हो जाएगा, ये 3 की 9, 3 सत्ते 21 में 38 जोड़ दिया गया है। 38 जोड़ दिया है तो 38 और 19 की 57 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा हो गया 257, 257 और 17 और 21 और 3 24 एक 25, 257, जो कि सेकेंड रोज का कॉलम नंबर 3 में इसमें दिया गया है। उसी प्रकार हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड में है 42 इंटू मल्टीप्लाई के साथ क्या करेंगे 3 और प्लस 23 इंटू मल्टीप्लाई 2, यानी ये 42 3 जा 2 3 6 और ये 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126 में 46 और जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा 6 6 12, 12 की 2, 4 2 6 7 और ये 172। यहाँ पर हो जाएगा 172, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस प्रकार ये दोनों सॉल्यूशन होगा। आइए हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। 14 नंबर का सवाल, जिसमें 14 नंबर का सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करना है, 352, फिर 285, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 165, फिर 112, फिर 65 दिया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब ये घटते क्रम में है, यानी दी गई संख्याएं घटेगी, और चूंकि ज्यादा अंतर नहीं है इसलिए हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे, सबका अंतर ज्ञात करेंगे। सबका क्या अंतर होगा उसको ज्ञात करके यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देख 352 में 285 यदि घटाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 15 15 52 और 15 67, 52 और 15 67, यानी ये -67 है
-67 है। उसके बाद 285 में ये कितना घटेगा ये देखेंगे हम। यहाँ पर 165 में 12 घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 और 16 में से 11 गया तो 5, ये हो जाएगा हमारा 53। इन दोनों को घटाए, 12 में से 2 में से 5 गया तो 2, 12 में से 5 गया तो 7 और ये 10 में से 6 गया तो 4 यानी -47। हम देख रहे हैं कि ये जो अभाज्य संख्या है ये अभाज्य संख्या दिख रहा है। इन दोनों का अंतर हमारा अभाज्य संख्या मिल जाएगा। देखिए पहले 47 से बड़ी अभाज्य संख्या 53 से बड़ी अभाज्य संख्या 59 होगा, -59 करने पर ये आएगा। और 59 से बड़ी अभाज्य संख्या 61, यहाँ पर 61 इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 61। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 5 में 285 में 61 में माइनस कर दिए, 5 में 1 गया तो 4 और 6 में 8 में 6 गया तो 2। सबसे पहले 5 में 1 गया तो 4, 8 में 6 गया तो 2 यानी 224। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 224 जो कि क्वेश्चन नंबर 20 में है, बी में है। ये बी में 224 इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखेंगे। कहा गया है 23, एक समलंब चतुर्भुज में पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 11 सेंटीमीटर और पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। टी और यू क्रमशः पी एस और क्यू आर का मध्य बिंदु है। बिंदु ओ पर मिलने के लिए एस पी और आर क्यू को बढ़ाया जाता है। त्रिभुज ओ टी यू का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन कैसे रहेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कहा गया है एक समलंब चतुर्भुज है इसमें पी क्यू और एस आर दोनों समांतर है। पी क्यू का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और एस आर का मान 11 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद दिया है टी और यू क्रमशः पी एस और क्यू आर का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु टी, पी क्यू का मध्य बिंदु टी और पी एस का मध्य बिंदु टी, क्यू आर का मध्य बिंदु यू है। यदि हम इसको मिलाएं, ये समलंब चतुर्भुज में यदि हम मिलाएं इनको तो यह क्या हो जाएगा, चूंकि ये मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये ठीक बीच में दोनों का मिलेगा। लेकिन इस भुजा की टी यू की लंबाई हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। दोनों का औसत के बराबर होगा। यहाँ आप देखिए सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या किया जाएगा। यहाँ पी क्यू बराबर समलंब चतुर्भुज में पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 11 सेंटीमीटर। तो टी यू जो कि मध्य बिंदु है, ठीक मध्य बिंदु होने के कारण है ना, ये टी और यू मध्य बिंदु होने के कारण ये जो टी यू बराबर हो जाएगा इनके मध्यमान के बराबर होगा 7 धन 11/2 यानी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। 18/2 यानी ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हम लोग लिखे हैं। अब क्या किया गया है, पी एस को आगे बढ़ाया गया है, पी एस को बढ़ा दिया गया, एस पी को बढ़ा दिया गया है और आर क्यू को बढ़ाया गया है, जो कि कहां पर मिलेगा, यू जो कि ओ पर मिलेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक ये ओ पी क्यू, ओ टी यू और ओ एस आर, 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तीनों का एक आधार, तीन त्रिभुज का पूरा आधार दिया हुआ है। पहले त्रिभुज का 7, दूसरा का 9 और तीसरा का 11 है। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज भी है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम देखेंगे कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तीनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज कैसे, कि देखिए यहाँ पर कोण P, कोण T और कोण Q समांतर रेखाओं का संगत कोण है। उसी प्रकार ये कोण R, कोण U और कोण Q ये तीनों बराबर है, ये भी, और कोण O उभयनिष्ठ रहेगा। तो कोण प्रमेय से तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज OPQ समरूप है, त्रिभुज OTU समरूप है त्रिभुज OSR। इसलिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल
ओ पी क्यू, इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ टी यू अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आर बराबर कितना हो जाएगा? पहला 7 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग अनुपात 11 का वर्ग। तो 7 का वर्ग ये 49 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज पी ओ क्यू और ये जो है पी ओ आर, इन दोनों का अंतर इस समलंब त्रिचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ओ एस आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ एस आर माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज या जो यहाँ पर हमारा क्या है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि अनुपातिक मान है, इसको हम लोग क्या दें? 121 एक्स में यहाँ पर 49 यदि हम घटा दें, 49 घटाएंगे तो ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितना? 7 × 11 गुणित ऊंचाई यानी 4 सेंटीमीटर। ये दोनों कटेगा 2 से और ये हो जाएगा हमारा अंतर हो जाएगा 121 में 49 कटेगा तो 72x में ये 11 7 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, वो इस वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास सीधा x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 72x बराबर 36, तो केवल x बराबर क्या हो जाएगा? 36/72 यानी आधा। इसलिए जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है, अब यहाँ पर बोला गया है कि हमारे त्रिभुज दूसरा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ टी यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? जबकि इसका मान कितना दिया हुआ है? 180x यानी 81x, 81 × 1/2, 81x × 1/2, तो 81 का आधा कितना हो जाएगा? 40.5। 80 का आधा 40.5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए हम सीधा कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं था। हमें सबसे पहले ये समझना था कि ये समलंब चतुर्भुज है, जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 11 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज को दिख रहा है। समरूप त्रिभुज में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी जितने भी समरूप त्रिभुज रहेंगे उन क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला त्रिभुज ओपीएस, जिसका क्या है 11 11 121, इसका 121 हो जाता है। 121 में 7 7 49 को यदि हम घटा दिए, 49 को घटा दिए तो ये आ गया 72। जबकि 72 हमारे यहाँ पर रेशियो से मिला 72, है ना, अंतर, दोनों का अंतर। जबकि यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकाले हैं हमारा 36 आता, तो 72 रेशियो बराबर 36, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ जाता 1/2। अब इसमें हम क्या नाम लिया? 81, इसका वर्ग 81 में 1/2 पूरा कर देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, 25 नंबर 25 का क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक पर उत्पादन की वास्तविक लागत पर 56% अग्रिम अंकित करता है, वह 12% की छूट की अनुमति देता है और एक बार में बेचे जाने वाले प्रत्येक दर्जन के लिए एक प्रति निःशुल्क भी देता है। 12 बेचने के बाद एक प्रति निःशुल्क देगा। यदि पुस्तकें 12 के लाख में बेची जाती है तो पुस्तक विक्रेता को कितना लाभ होगा? आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग CP और MP। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी उत्पादन की वास्तविक लागत मान लीजिए 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसमें 12% की छूट की अनुमति देता है, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 12% की छूट। तो यहाँ पर 156 का हम
156 का 88% निकालना है। 156 का 88%, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 156 इसका कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 8 पंच 40, 4 44, हासिल 4, 8 1 8 4 12 और फिर ये 8 4 2 1, 8 8 4 12 की 2, ये 4 2 6 7, ये 3 और ये 137 रुपये, ये दो बैंक लगेगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 137 रुपये 28 पैसे। 137 रुपये 28 पैसे ये हो गया है ना। ये कितने का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब बेचने के लिए वो कितना वस्तु बेचेगा, 12, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखेंगे हमें 12 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 1337.28 गुणित 12। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 दूनी 24, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33 की 3 हासिल 3, 12 6 72, 12 7 84, 87 की 7 हासिल 8 और 12 3 36, 8 44 की 4 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पर 1647 रुपये 36 पैसे। ये 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। अब चूंकि 12 पुस्तकों को बेचने पर एक पुस्तक फ्री में दिया जाता है, उनको फ्री में दिया जाता है, लेकिन उसका लागत मूल्य तो रहेगा ही। लागत मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 13 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 13 पुस्तकों का क्रय मूल्य हो जाएगा 1300 रुपए, 1300 रुपये हो जाएगा। इसलिए लाभ बराबर, हमारे पास लाभ बराबर आ जाएगा 1647.36 में हम 1300 को माइनस कर देंगे तो ये लाभ आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना है 347 रुपये 36 पैसे। ये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर, हमें लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 647.36 गुणित 100 कर देंगे और विक्रय मूल्य 1300, ये दोनों सुन कटेगा। अब हमारा 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 13 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 से डिवाइड करेंगे। चलिए 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, तो ये 8 7 87, 13 छक्का 78, 13 दूनी 26 और 87, 13 छक्का 78 9 और 13 छक्का 78 9 हो गए 93, 13 सत्ते पॉइंट लगा देंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी यह आ गया हमारे पास कितना आ गया 26.72%, जो कि ऑप्शन नंबर ए, हमारा सॉल्यूशन है 26.72%। इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आइए हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखें। सवाल नंबर 26, इनमें से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर श्रृंखला दिया हुआ है हमारे पास 13, 34, 74, 170, 290 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 जो है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, यानी 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 13 हो गया ये 13, ठीक है। यहाँ पर 13 आया है, 13 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर कितना 34 को हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर धन अगला अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या के स्क्वायर का हो रहा है यहाँ पर, हाँ प्लस है, तो यहाँ पर 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, यहाँ 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है, दोनों का 3 का हो जाएगा 9 और 5 बचे 25 और 9 34 होता है। उसी प्रकार 74 क्या बना है हमारे पास, 74 अगली अभाज्य संख्या 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग, यानी 5 बचे 25 धन 7 सत्ते 49, 25 और 49 मिलकर के 74 हुआ। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है 170 ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर के बाद अगला अभाज्य संख्या, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 11, तो 11 के स्क्वायर कितना होगा, 11 का 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 को 129, दोनों मिलकर के 170 हो गया, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं 290 में यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13 का स्क्वायर, 11 का 121 प्लस
69 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दिया तो ये 80 70 और 290 बिल्कुल सही। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 17 का स्क्वायर होता है 289। स्क्वायर नंबर जानना है, 289 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 9 18 की 8 हासिल 1 8 7 15 की 5 और ये 458। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा आ जाएगा 458, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक सॉल्यूशन है। आइए हम लोग मैथ्स में अगला मैथ्स देखते हैं। यहाँ सवाल है कि 72 लीटर पानी से भरे बर्तन, 72 लीटर पानी से भरे बर्तन में से कई लीटर पानी निकाला गया और समान मात्रा में दूध बर्तन में मिला दिया गया। फिर से समान मात्रा में मिश्रण को निकाला गया और दूध मिलाया गया। परिणाम स्वरूप बर्तन में 32 लीटर दूध पानी रह गया। प्रारंभ में कितना पानी मिलाया गया? तो आइए हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए प्रारंभ में हमारे पास जैसे बचत बराबर, यहाँ पर पानी की मात्रा है ना, बचे हुए पानी की मात्रा के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले 72 लीटर था, इसमें हम क्या किए 72 में से x लीटर को निकाल दिए और पुनः 1 लीटर दूध मिला दिए। तो जो मिश्रण की मात्रा थी वो पूरा 72 लीटर हो गया, तो यहाँ पर 72 हो गया पूरी तरह से। फिर वही प्रक्रिया को पुनः मिश्रण को निकाला गया, पूरा 72 में से फिर पुनः x निकाला गया और वही जितना निकाला गया था उतना मिला दिए तो पुनः 72 हो गया। इस प्रक्रिया को 2 बार अपनाया गया, तो 2 बार हम लोग लिख दिए, पहले 72 था और इसके बाद ये बचा कितना 32 बचा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 72 माइनस x अपान 72 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये उधर जाके पक्षांतर कर देंगे 72 को, तो यहाँ पर 32/72 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 4 से डिवाइड करें 8 से, 8 चौक 32 और 8 9 72, यहाँ हम देख रहे हैं कि 72 माइनस x अपान 72 है, इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल ले रहे हैं तो इसका भी वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि 72 माइनस x बराबर हो जाएगा 2/3 गुणित 72। 72 का 72 माइनस x ये 24 3 3 24 24 के 72 होता है और 24 दूनी 48, ये काटेंगे तो 24 आया और 24 दूनी 48। यहाँ पर 72 तो x बराबर हमारा हो जाएगा 72 माइनस 48 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24 दूनी 48 24 के 72 यानी 24 लीटर 24 लीटर। ठीक है, यानी 24 लीटर पानी निकाला गया था। आराम में कितना पानी निकाला गया था, तो आराम में 24 लीटर पानी निकाला गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी, इसका ऑप्शन डी एक्यूरेट बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28 में कहा गया है यदि 7 का घात x प्लस 1, यहाँ पर दिया हुआ है 7 का पावर x प्लस 1 माइनस 7 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2352 है, तो x का घात 5 का सॉल्यूशन ज्ञात करना है। आइए हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार, यहाँ पर आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे गुणा के रूप में लिख देंगे, यानी 7 का घात x इंटू 7 और इसको हम भाग हो रहा है तो घातें घट जाती है, 7 का घात x बटे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2352। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का घात x को हम कौन ले लेंगे, यहाँ पर 7 रहेगा माइनस 1/7 इक्वल टू 2352 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का पावर x इंटू ये हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 में 1 घटा तो ये 48/7 हमारे पास क्या हो जाएगा 48/7 बराबर 2352। तो हमें x का घात 7 का घात x बराबर निकालना है हमें 2352। 7 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 48 नीचे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा है ना, तो 4 12 चौक 48, यहाँ पर 4 5 6 20 बचा कितना 3 और 4 8 32 बचा 3 4 8 32।
फिर देख रहे हैं ये 12 से कट जाएगा, ये 4 4 8 8 8 16 5 21, 12 से कटेगा ये, ठीक है 88 है, 12 से कट जाएगा तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, बचा कितना 48, 10 बचा, 12 नहीं 108, 12 नहीं 108, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 7 और यहाँ पर 7 है 49 है तो 49 को 7 गुणित 7 गुणित 7 यानी क्या हो जाएगा 7 का पावर x और यहाँ पर 7 का पावर 3, तो x बराबर, इसलिए x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर पावर हमारा 3 आ जाएगा। अब सवाल हमारे पास बोला गया है कि 5 टू द पावर 2x यानी 5 का पावर 2 गुणित 3 यानी 2 3 6, 5 का पावर 6 तो यानी 5 का पावर 6 तो इसका होता है तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पचे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यहाँ तक 625 गुणित 5 करेंगे तो 31 25 होता है, 31 25 में 5 को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2, 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 और 5 किया 15, 15,625, 15,625, ये 25 का क्यूब है, सॉरी 25 का क्यूब है, तो 25 का क्यूब 15,625 जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सॉल्यूशन है इसका। इस प्रकार ये मैथ्स का सॉल्यूशन करना है। हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।